हमारा जो प्रियतम है, हमारा जो बांके बिहारी है, जो रमण बिहारी है, वो सब जानता है। क्योंकि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान मायया। वो जानता है हमें क्या चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए, कितना चाहिए, सब जानता है। इसलिए भगवान से मांगो मत कभी। केवल भगवान को बड़ी निष्ठा से, बड़े विश्वास के साथ केवल आप अपना मालिक मान लो, आप अपना स्वामी मान लो, आप अपना राजा महाराजा मान लो। मेरा तो ठाकुर ही सब कुछ है। यदि ऐसी भावना तुम्हारी जागृत हो जाएगी तो भगवान से मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी। जो तुम्हें चाहिए, क्योंकि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो संसार में केवल अनन्यता से मेरा चिंतन करता है, केवल मुझे ही सोचता है, कर से कर्म करहूं विधिनाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। हाथ पैरों से कुछ भी करता है, लेकिन उसका मन जो है हमेशा, जैसे कोई किसी प्रिया का प्रीतम जिसे वो अपने प्राणों से बढ़ कर के प्रेम करती है, वो कभी विदेश चला जाए तो कई बार 2-4 साल आने का मौका नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में कोई आवश्यक तो नहीं है कि 10 मिनट के लिए आसन बिछाए, नहा धो करके बैठे कि अब जरा अपने पति देव को याद तो कर लो, फिर दिन के और भी बहुत सारे कार्य कर ले। तो ये प्रेम नहीं है, ये केवल और केवल फॉर्मलिटी है, प्रेम नहीं है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मुंह का स्वादनवत प्रकाशते क्वापि पात्रे गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। ये प्रेम है। नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुल तेति। नारद जी के नारद भक्ति सूत्र के माध्यम से यदि प्रेम की व्याख्या देखें तो नारद जी कह रहे हैं कि यदि हमसे पूछे कोई प्रेम क्या होता है, संबंध क्या होता है, तो हम बताएं उसे यथा ब्रज गोपिका नाम। जैसे ब्रज की गोपियों ने श्री कृष्ण के साथ संबंध बनाया। संबंध बनाने का मतलब कोई साथ रहना नहीं होता। संबंध बनाने का मतलब कोई शारीरिक संबंध नहीं होता है। जैसे आपके कमरे में मोबाइल रखा है तो मोबाइल का संबंध सीधा यहां के टावर से है, वो कनेक्ट है। यदि टावर से उसका कनेक्शन टूट गया, संबंध टूट गया, तो मोबाइल काम नहीं करेगा। फिर ना आपके पास कोई फोन आएगा और ना ही आप किसी को फोन कर सकते हैं। ये संबंध होता है जो दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी होता है। यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियों का संबंध श्री कृष्ण से था। न जाने कितने वर्ष नहीं मिले गोविंद, लेकिन फिर भी उनकी विरहाग्नि में अहरनिश निरंतर उनका चिंतन करती हैं, उन्हें याद करती हैं। ये प्रेम है, ये संबंध है। आजकल हम लोग कैसा संबंध बनाते हैं, भगवान से 10 मिनट माला जप ली, 2-4 पंक्तियों का पाठ कर लिया और कह दिया हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, हो गई फॉर्मलिटी, हो गया पाठ पूरा, और दिन भर फिर न जाने क्या क्या करते। तो ये प्रेम नहीं है, ये भगवान से संबंध नहीं है। भगवान से संबंध तो ये है कि तुम खा रहे हो तो भी तुम्हें भगवान की याद आए,
तुम गा रहे हो, तुम श्रवण कर रहे हो, तुम नाच रहे हो, और चाहे तुम लेटे हो, बैठे हो, चल रहे हो। जैसे एक जल में रहने वाली मछली को जल से निकाल करके ऊपर रख दिया जाता है तो वो जल के बिना कैसे ऐसे ऐसे फड़फड़ा करके मर जाती है, ज्यादा देर जीवित नहीं रह सकती। बिल्कुल वैसा ही संबंध भगवान का और भगवान के प्रेमी का होता है। भगवान के प्रेमी का कोई सर तो कलम कर सकता है, लेकिन जो संबंध, जो प्रेम वो अपने प्रियतम से करता है, उस तार को कोई नहीं तोड़ सकता, उसे कोई नहीं काट सकता। ऐसा संबंध हो। विदेश में गए हुए प्रियतम से जो प्रिया बहुत प्रेम करती है, वो भले ही रोटी बेल रही है, लेकिन उसकी स्मृति में अपना प्रियतम याद आ रहा है। ये संबंध है। भले ही वो 7 समंदर अमेरिका में क्यों न बैठा हो, 7 समंदर पार, लेकिन याद आ रही है। ये संबंध है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। भगवान तो कह रहे हैं किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है, युद्ध हो रहा है, ऐसी अवस्था में भी तुम मुझे याद करो। तो बताओ क्या ऐसा संभव है जब हमारे ऊपर क्रोध सवार है और हम मरने मारने के लिए उतारू हैं, तो ऐसे समय में भी कहां भगवान की याद आती है? वहां तो आर पार वाला काम होता है। लेकिन भगवान के जो प्रेमी होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, वो जानते हैं अपने प्रियतम को। इसलिए संत रामदास जी जानते हैं, उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अपने प्रियतम को जानने की आवश्यकता नहीं है, वो अच्छी तरह जानते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है। शिष्यों को समझाया, बोले भैया ये 4 लाइन प्रार्थना कर लेने से तुम सोच रहे हो ना कि हमारा भगवान के साथ संबंध है, तो 4 लाइन प्रार्थना कर लेने से भगवान के साथ तुम्हारा संबंध नहीं हो जाएगा। संबंध वो है कि भले ही तुम्हारे होठ न हिले, मुंह न चले, जिह्वा न हिले, लेकिन फिर भी तुम्हारे हृदय में, फिर भी तुम्हारी स्मृति में उसकी याद है। ये संबंध है। शिष्य समझ गए तो ऐसा संबंध होना चाहिए भगवान से। भगवान से प्रेम करने का मतलब है कि अहरनिश सांवरिया सरकार की तुम्हें याद आए, बांके बिहारी, रमण बिहारी, रास बिहारी, कुंज बिहारी की तुम्हें याद आए। तुम जिससे प्रेम करती हो या करते हो उसकी याद आए। यही भगवान से संबंध है। तो हम कह रहे थे कि वो बूढ़े संत जब उस घर से आशीर्वाद दे करके चले गए और फिर अगले वर्ष लौट करके आए तो देखा घर में तो किलकारियां गूंज रही हैं। एक बालक हो गया। बड़ी प्रसन्नता के साथ में सेवा करी। 2 बालक हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। 7 रोटियां दी थी उस गृहिणी ने। 7 साल 8 साल बाद देखा तो घर में 7 बालक हो गए। 7 बालक हो गए। नारद जी 8-10 साल बाद आए। घूमते घामते नारद जी ने देखा तो घर में 7 बालक और 2 पति पत्नी, माने 9। बड़ी चहल पहल है, बड़ी रौनक लगी है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ? भाई ये तो संभव ही नहीं था, क्योंकि मैंने देखा, मैंने ध्यान लगा करके देखा, मैंने भगवान से भी पूछा तो भगवान ने भी कहा कि इसके 7 जन्म तक कोई संतान का योग नहीं है। आखिरकार ऐसा क्या हो सकता है? तो नारद जी फिर से भगवान की शरण में गए। बोले प्रभु, आज मुझे आपका भक्त कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है। बोले क्यों नारद, ऐसा क्या हुआ?
बोले क्या नहीं हुआ ये पूछो। अरे संसार में कोई साधारण अपने व्यापार में घर में कोई झूठ बोल दे तो हम लोग उससे लड़ पड़ते, हट झूठ बोल रहा है, डांट देते, ज्यादा झूठ मत बोल। लेकिन आप त्रिलोकाधिपति होते हुए भी आप झूठ बोलते, मैं तो सपने में भी विश्वास नहीं कर सकता। मैं आपसे बहुत नाराज हूं, बहुत खफा हूं। मैं तो सोच रहा था कि भाई भगवान झूठ कैसे बोल सकते हैं। तो भगवान ने कहा भैया तुम ब्रह्मा जी का बनाया हुआ लेख देख लो, भले ही 7 बालक उसके हो गए हैं, लेकिन विधाता के लेख में 7 जन्म तक अभी भी उसके यहां संतान नहीं है। तो बोले जब विधाता के लेख में उसके यहां संतान नहीं है तो फिर 7 बालक क्या आसमान से टपक पड़े? 7 बालक कहां से आए? बोले वो तो वो संतों की कृपा है, क्योंकि मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। मैं सदा सर्वदा साधु नाम हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयम त्वहम। साधु मेरा हृदय है और मैं साधु का हृदय हूं। भले ही विधाता ने तुम्हारे नसीब में कुछ नहीं लिखा, लेकिन यदि कोई सच्चा संत तुम्हारे लिखे हुए लेखे को मेटना चाहे तो वो उसे अपनी तपस्या, अपने भजन के प्रताप से बदल सकता है। ऐसी सामर्थ्य होती है भगवान की बंदगी में, क्योंकि रामन सकहे नाम गुण गाई। राम भगवान भी अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते कि हमारे नाम में कितनी सामर्थ्य है। ये नाम की ही सामर्थ्य तो है, और क्या है। संत लोग बैठे रहते हैं, 10-10 घंटे भजन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। उनके अंदर ऐसी सामर्थ्य, ऐसी अलौकिकता आ जाती है कि फिर भगवान उनकी किसी भी बात को काट नहीं सकते, टाल नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने संतों का दास अपने आप को स्वीकार कर लिया है। तो नारद जी को समझाया, बोले भैया संत तो हमारे पिता हैं, संत तो हमारे बड़े भाई हैं, संत तो हमारे गुरु हैं। भले ही विधाता ने 7 जन्म तक उसके यहां संतान का योग नहीं बनाया उसके कर्मों के आधार पर, लेकिन संतों ने आशीर्वाद दे दिया तो हो गए। तो नारद जी ने कहा कि फिर इससे अच्छा मैं ही आशीर्वाद दे करके आता। तो भगवान ने कहा तो ये तुम्हें सोचने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं था कि कहीं मैंने आशीर्वाद दे दिया और भगवान ने पूरा नहीं किया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। ऐसा आपने सोच करके बिना आशीर्वाद दिए छोड़ दिया। तो जहां विश्वास ही नहीं है, जहां श्रद्धा ही नहीं है, वहां तो बड़ी कच्ची भक्ति होती है। तो ऐसी अद्भुत महिमा है संतों की। आत्मदेव ने कहा, महाराज मैं जानता हूं संतों, यदि आप मुझे आशीर्वाद दे देंगे तो 100% सत्य होगा। जब ज्यादा पीछे पड़ गया तो बाबा जी ने अपनी झोली में हाथ डाला और झोली से हाथ निकाला तो एक सुंदर सेब का फल निकला, पकड़ा दिया, बोले ले जाओ, ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव ले करके आए और धुंधली को दे दिया, बोले ये लो देवी, इस फल को खा लो। धुंधली तो आप सब लोग जानते हैं कितनी परम सुशील है, कैसी अच्छी आत्मदेव की भार्या है। 2-4 बार मार्केट में नहीं जाए, चटर पटर नहीं करे, तब तक उसका मन नहीं लगता है। धुंधली ने सोचा ले जा, पंडित की ना बुद्धि खराब है गई,
जन कहाँ गयो, 2-3 दिन में लौट के आयो, जंगल फंगल में थे और जा सेब के फले उठाए के ले आयो, काऊ महात्मा पे थे तंत्र मंत्र करवाए के। अब जा सेब खाए के कछु उल्टो सीधो न है जाए मेरे अंदर, तो बड़ी डरने लगी। बोले कहूँ ऐसा न हो कि महात्मा ने कोई ज्यादा बड़ो जादू मंत्र टोना कर दियो होए और जाते कछु बहुत बड़ो ही कोई बालक फालक है जाए, तो मैं बाजार कैसे जाऊंगी, मैं गोलगप्पे खाने कैसे जाऊंगी, चटर पटर करने कैसे जाऊंगी। इसलिए धुंधली ने है वो फल खाया नहीं, ब्राह्मण को सांत्वना दे दी। बोले ठीक है, अब आप अपना काम करिए, हम जब समय मिलेगा तो खा लेंगे। तो देखो धुंधली ने वो फल खाया नहीं, लेकिन फेंका भी नहीं। क्यों? क्योंकि संत ने दिया है। क्या वास्तव में ही संत जो प्रसाद देते हैं उसमें कोई सामर्थ्य होती है? प्रैक्टिकल तो करना है, चेक तो करना है। इसलिए धुंधली ने चेक करने के लिए वो फल अपने घर में जो 10 साल से बांझ गऊ है उस गऊ को खिला दिया। वो गऊ खा गई। गऊ खा गई तो समया अनुसार गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गैया के माध्यम से गोकर्ण जैसे ज्ञानी प्रकट हुए और धुंधली ने देखा कि गैया के माध्यम से अरे राम राम, ये तो संत का सच्चा फल था, लेकिन अब आत्मदेव को क्या जवाब दूंगी मैं, तो अब क्या करूं। तो उसकी एक बहन है, उससे बातचीत करी और उसे पागल बनाया। बोले देख मेरे पास माल फाल की तो कोई कमी हतना है, भंडारे भरे पड़े, तेरे जीजा दिन रात इतनी कमाई करते कि पूछे मत। उनके बड़े बड़े सेठ साहूकार बड़े बड़े भगत हैं, करोड़ों अरबों रुपए मेरे घर में भरे पड़े, तू जितना कहेगी उतना धन दे दूंगा। संसार में ऐसे ही होता है, जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, न जाने कितने हजार किला जमीन जायदाद है, खरबों की संपत्ति है, अरबों रुपए बैंक बैलेंस है, उसके यहां कोई खाने वाला नहीं। और जो घर दाने दाने के लिए मोहताज है, उसके यहां लालाओं की और लालियों की लाइन लगी पड़ी। तो भगवान की लीला तो देखो, बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ बालक बड़ी मुश्किल से होते हैं, बड़ी मुश्किल से, न जाने कितनी जगह मन्नत मांगते, न जाने कितने उपाय, न जाने कितने इलाज करते, तब जाकर के कोई वारिस उनके यहाँ उत्पन्न होता है। तो धुंधली ने अपनी बहन से कहा, बहना तू, तेरे तो हर साल एक हो जाता है, 7-8 तो पहले ही हो चुके हैं, तो अब की बार जो बालक होगा ना, तो वो बालक एकदम ताजी ताजी, मतलब 2-4 दिन बाद ही तू भाई मेरी झोली में डाल जाइयो और चुपचाप आकर के, चूंकि भाई जिस माता के बालक हुआ है तो दूध तो बालक उसी माता का पिएगा, धुंधली के तो हुआ नहीं, तो तू कछु दिना 2-4 महीना यही रह लियो घर में। वह पंडित है कहा पतो, वो तो बेवकूफ है, वो तो बाहर ही रहता है दिन भर, तेरे जीजा में कोई अकल फकल नहीं, वो तो ऐसे, तू चिंता मत करे, मैं सब संभाल लूंगा। तो संभाल लिया, 2-4 महीने वहीं रख लिया और कह दिया, हल्ला कर दिया 9 महीने बाद, और 9 महीने से पहले पेट में ऐसे कपड़ा फपड़ा भर के बांधती रही ताकि पंडित जी को ऐसा न लगे कि हमारी धुंधली जो है संत के प्रसाद से गर्भवती नहीं हुई। ऐसे पागल बनाती रही, क्योंकि यदि गर्भ ही नहीं दिखता तो ब्राह्मण कभी भी पूछ सकता था ना कि क्या हुआ, तुमने सेब खाया कि नहीं, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, अभी तक तो कछु ऐसी कोई बात दिखी ना।
तो ऐसे पागल बनाती रही और जैसे ही 9 महीने पूरे हुए हल्ला कर दिया। एक दिन रात में चुपचाप वो लाला ले करके और हल्ला कर दिया, पंडित जी को जगाया। बोले महाराज मेरे बालक हुआ है, बड़ा सुंदर बालक हुआ है। पंडित जी तो बेचारे उछल पड़े, कूद पड़े। सवेरे हुआ, सवेरे होते ही बैंड बाजे वाले कर दिए और बैंड बाजे वाले करके खूब धड़ाधड़ भांगड़ा चल रहा है। खूब मस्ती से पंडित जी नाचे, झूमे, खूब आनंद लिया। वाके बाद में पंडित जी ने कहा कि इसका नामकरण संस्कार मैं करूंगा। तो पंडित जी से कहा तुम चुप रहो, 9 महीने गर्भ में हमने रखा, इतनी पीड़ा, इतनी वेदना, इतना कष्ट हमने सहा और नामकरण संस्कार तुम करोगे? रहने दो, हमारा नाम है धुंधली और हमारे बालक का नाम होगा धुंधकारी। तो धुंधकारी नाम रख दिया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। संत का जो प्रसाद है उससे कितना सुंदर बालक हुआ, गैया के माध्यम से। गैया के कान, बाकी सारा शरीर आदमी का ही है। तो देखो, कहने का तात्पर्य ये है, संतों का प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता, संतों का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिसको संत ने आशीर्वाद दे दिया वो हमेशा सफल होता है। प्रेम से बोलो राधे। तो धुंधली की क्या दशा हुई आप सब जानते हैं। आत्मदेव की धुंधकारी ने क्या दशा करी ये भी आप जानते हैं। एक बालक के चक्कर में धुंधली को जान गंवानी पड़ी। आत्मदेव भी छोड़ करके जंगल में चले गए। और फिर संत ने जो प्रसाद दिया है, गोकर्ण जी के माध्यम से धुंधकारी का उद्धार हुआ, कल्याण हुआ। गोकर्ण जी ने भी धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। अपने पिताजी को बड़ा सुंदर उपदेश किया। जंगल में जाओ, जंगल में जा करके, जंगल में बैठ करके श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करो। और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन है। कल हमारे श्री ठाकुर जी का जन्म होगा, उसके बाद में भगवान की बाल लीलाएं चलेंगी। बड़ा आनंद आता है, बड़ी मस्ती आती है, बड़ा प्रेम उमड़ता है भगवान का जन्म होने के बाद, क्योंकि भगवान हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो देखो, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम। हम अब आपको कैसे समझाएं कि हम कैसे कथा करते हैं। हमें खुद ही समझ में नहीं आता कि हम कैसे कथा करते हैं। तुंग माने होता है शरीर, भद्र माने होता है श्रेष्ठ कल्याण। तो तुंग क्या है? शरीर। भद्र माने कल्याण। तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण यत्र सत्कर्म तत्परा। तो ये जो तुंग नाम की नदी है वो कोई और नदी नहीं है, वो तुम्हारा अपना शरीर ही है। और इस शरीर रूपी नदी के किनारे पर बसा हुआ उत्तम नगर कोई और नहीं है, वो ये तुम्हारा शरीर ही है, जिसमें अनेकों प्रकार के संभ्रांत अनेकों धर्म वाले लोग रहते हैं। और वो आत्मदेव कोई और नहीं है। तुम्हारे इस शरीर रूपी नगर में रहने वाला माने तुम्हारी आत्मा ही आत्मदेव है।
और इस नदी के किनारे ये नगर बसा हुआ है, और ये नदी ही वास्तव में आत्मदेव का कल्याण कर सकती है, उद्धार कर सकती है, और कोई साधन नहीं है। केवल ये नदी ही एक साधन है, क्योंकि ये तुंगभद्रा है, श्रेष्ठ कल्याण करने वाली नदी है ये शरीर। और धुंधली कोई और नहीं, धुंधली तुम्हारी ये मति है, तुम्हारी बुद्धि कुबुद्धि, ये धुंधली है जिसमें अनेकों प्रकार के विचार आते हैं। ये काम कर लूं, वो काम कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, अनेकों प्रकार के कर्म अकर्म सुकर्म विकर्म न जाने क्या क्या आता है, ये धुंधली है। गोकर्ण कौन है? तुम्हारे पास जो विवेक है, जो ज्ञान है, जिसके माध्यम से आगे का कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, वही वास्तव में गोकर्ण है। लेकिन गोकर्ण आया कहां से, विचार करने की बात है कि नहीं? भाई गोकर्ण का आगमन हुआ कहां से? तो गोकर्ण का आगमन जो है संत के प्रसाद से हुआ। तो जब संत हमें आशीर्वाद देते हैं, कोई फल देते हैं, कोई प्रसाद देते हैं, तब हमारे जीवन में विवेक रूपी गोकर्ण का आगमन होता है। और फिर गोकर्ण आकर के जैसे आत्मदेव का कल्याण कर दिए, धुंधकारी का कल्याण कर दिए, धुंधली का कल्याण कर दिए, उसी तरह से हमारा भी, और केवल हमारा नहीं, संपूर्ण कुल का ही कल्याण हो जाता है। लेकिन उस गोकर्ण को लाने के लिए हमें संतों के पास बैठ करके कथा श्रवण करने की आवश्यकता है। आज आप भी सोच रहे होंगे कि महाराज जी पता नहीं कौन से मूड में बैठे, कोई भजन तो आज गाए ना रहे। हम भी सोच रहे हैं यार काफी समय हो गया, अभी तक भजन नहीं हुआ कोई, और कथा भी कोई आगे नहीं सरकी, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब हम कोई फालतू बात तो कर नहीं रहे, कर तो कथा ही रहे हैं ना। अब कथा आगे नहीं जा रही तो अब हम क्या करें? तुम ले जाओ खींच करके। भाई हम तो कथा ही कर रहे हैं, हम कोई फालतू नहीं बोल रहे, बिल्कुल कथा कर रहे हैं 100% जो कथा है। तो चलो भगवान से प्रार्थना कर लेते, दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। बड़ा सुंदर भाव है, बिंदु जी का पद है। तो इस भाव के माध्यम से हम भगवान से प्रार्थना करें, अपने बांके बिहारी रमण बिहारी से प्रार्थना करें।